जब मैंने ये कविता पढ़ी हाँ। तो व्यवधान उत्पन्न हुआ, कबू आंसू आ गए, कबू कछू, ये होता है। खैर, ये कविता ये मैंने कई मंचन से ये कविता पढ़ी है। ये कविता मुझे पढ़ने नहीं देती, मुझे पढ़ने नहीं देती ये कविता। खैर छोड़ो। और अब मैं जिनको बुलाने जा रहा हूँ, खैर से सबसे दूर यहाँ से चल कर के आए हैं, 4 पंक्तियाँ मात्र उनके सम्मान में पढ़ता हूँ, जो दिखता है कि कभी भी बैठे बैठे भी गिर जाएंगे। उनके सम्मान में कहता हूँ कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। कि समझना कम नहीं इनको, बदन में जान बाकी है। इमारत खंडहर है पर पुरानी शान बाकी है। और हसीनों बच के तुम इनकी निगाहों से जरा रहना, बुढ़ापे में जवानी का भी तूफान बाकी है। तो अपनी तालियों से उस तूफान को आमंत्रित कीजिए, जिनका नाम होता है धांसू खैरवी। भाई 2 जने पकड़ के ले आओ। बिना किसी रूपरेखा के। हाँ, रेखा तो आई नहीं आज। हाँ, रेखा ना आई, रेखा चली गई है। हाँ, रेखा गई। हाँ, और बिना किसी भूमिका के माइक को रखो आपके सामने, क्योंकि आप बहुत हंसे हैं, खूब हंसे हैं। बहुत बढ़िया कविता सम्मेलन चल रहा है और संचालन तो बहुत ही बढ़िया हो रहा है। संचालन बहुत ही बढ़िया, सुपर संचालन हो। मैंने तो कहा था कि ऐसा संचालन आज पहली बार देख रहा हूँ। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हो, तो बहुत बढ़िया। ये तो आप लोगों की खुशकिस्मती है कि आज बुला लिया इनको। नहीं, अगले साल का कार्यक्रम तो इनकी स्मृति में ही होता। तो इनके बारे में, ये सबके बारे में कुछ ना कुछ वैसा। कविता तो बहुत कम हुई इस मंच से। आज बहुत कम कविता हुई जो है, लेकिन जो है वैसे ही लोग कविता करते रहे, अपना हंसते रहे। तो मैं इनके बारे में बता रहा हूँ कि मैं और ये कवि सम्मेलन से आ रहे थे, बस में सफ़र कर रहे थे। बस में कुछ शायर बैठे हुए थे और शायर अपनी शायरी कह रहे थे और ये अपनी आदत के मुताबिक वाह वाह कर रहे थे, दाद दे रहे थे। शायर बोले यार इससे भी कुछ सुनो, ये भी तो शायर है। तो इनसे कहा कि भाई साहब आप सुनाए। बोले मैं शायर वार नहीं हूँ भैया, मैं तो कवि कवि सम्मेलन में था, तो कविता सुनाओ, कुछ न कुछ सुना सही। लेकिन उस समय कुछ याद नहीं रहा तो वो नहीं माने। तो साहब इन्होंने बस की तरफ देखा और बस में एक शेर लिखी हुई थी, उसको पढ़ दिया। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। शायर बोले वाह वाह वाह। एक शायर खड़ा हो गया, नीचली पंक्ति उसके सर से दब गई। तो अब दिख ही नहीं रही नीचे, तो बार बार एक ही लाइन को बोल रहे कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे। शायर बोले यार दूसरी पंक्ति तो कहो। अब दूसरी तो दब गई। तो उन्होंने कहा कि नजर बचा के बस की दूसरी साइड की तरफ देखा, बोले कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे सवारी अपने सामान की स्वयं रक्षा करे। तो इनको तो मामला है। तालियां कमजोर है आपकी। इस उम्र में भी ये जिंदा दिली है, तो तालियां आपकी इनकी हिम्मत बढ़ाए। खैर 4 पंक्तियां। हाँ, 4 पंक्तियां सुने आप। और फिर मैं असली कविता, मैं एक कविता जरूर कहूँगा। हाँ, माइक के पास बोलो। इन बच्चों की वजह से कहूँगा उस कविता को, मैंने इन्हीं की वजह से लिखी हुई है। तो सुन लें, तो ये 4 पंक्तियाँ सुन लें कि बुलडोजर सरकार को जनता ने जाने नहीं दिया। कविता देखें। बुलडोजर सरकार को जनता ने जाने नहीं दिया और गद्दी तलक गद्दारों को आने नहीं दिया। और जो राग अलापते थे बेसुरा धांसू, उन बेसुरों को जनता ने फिर गाने नहीं दिया। वाह 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 वाह। उन बेसुरों को भ्रष्टों को जनता ने नकार दिया है। भ्रष्टों को जनता ने नकार दिया है और बद से बदतर बदकारों को दुदकार दिया है। जब और कोई बस नहीं चला धांसू, तो गद्दी से गद्दारों को उतार दिया है। गद्दी से गद्दारों को उतार दिया है। और 4 पंक्ति और सुन लें या इसके बाद मैं वो कविता सुनाऊंगा जैसे मैं सुनाना चाहता हूँ। इसके अलावा फिर जगह भी नहीं है किसी बसों में, सब जाने को तैयार है। हाँ, निकाल लिया पर्चा भी। हाँ,
कुत्ते ने कविता आपको बहुत पसंद आई। कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा, केवल चाल लानी कविता है। बहुत जबरदस्त। गौर से, कुत्ते ने दूध की कढ़ाई को चाटा तो हलवाई ने उसे भयंकर रूप से डांटा। कुत्ता बोला, मालिक मैं जानवर का बच्चा हूँ, अकल का कच्चा हूँ, पर आदमी से ज्यादा वफादार हूँ, सच्चा हूँ, फिर भी आप मुझे बारंबार डांट रहे हैं। अरे मैंने तो जरा सी कढ़ाई चाटी थी, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट रहे हैं। लोग तो पूरे हिंदुस्तान, लोग तो पूरे हिंदुस्तान को चाट। बढ़िया। मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा, अब गर्लफ्रेंड ने मुझसे कहा, क्या कहा? देखो मेरी तबीयत खराब रह गई है लगी अब, और मंचा जब मैं बीमार तो मैंने कही भाई दवाई गोली को इंतजाम करेंगे कजू। अजी की दवाई गोली ना, अगर मैं मर गई तो मैंने कही हम तेरे साथ मर जाएंगे। तो बोले तुम मोते इतना प्यार करो, मैं प्यार फार मार गोली यार कर जितना है गो तेरे चक्कर में कि जो लोग मुझे जिंदा छोड़ेंगे ही नहीं। तो खैर अब इन बातन ने छोड़ो, याद सुनो कविता। वो ताऊ बहुत कलडा आदमी है। कविता सुन लो ना, कविता तो मैं तभी कह रहा था जो दिखता है वो होता नहीं। बालक जावे उगता रहे। हाँ बड़े गौर से सुने। मैंने आज तक, अरे माइक पे अरे यार माइक 2 लगाने चाहिए थे तो माइक मैंने आज तक अपने जीवन में किसी भी मंच से ये नहीं कहा कि आप लोग ताली बजाएं, पूछ लो। हाँ नहीं कहा भाई, नहीं कहता कभी ताली बजाएं। हाँ। अरे क्यों कर ताली तो अगर कविता अच्छी लगेगी तो बजाएंगे, नहीं न बजाएंगे। कोई जबरदस्ती है? हाँ। और बेबात ही ताली बजवा में कभी ताली बजाओ, इनके स्वागत में ताली बजाओ। अरे कछु कहें जभी तो ताली बजा में, और कछु कभी तो जो है बदवा दें श्रोताओं को। श्रोता पैसा खर्च कर रहा है, टाइम खर्च कर रहा है, बैठा है, और जो है बदवा दे रहे हैं। अगर तुमने ताली न बजाई तो अगले जन्म में घर घर पर ताली बजानी पड़ेगी, यानी ही जड़ा है जाओगे। नहीं बदवा मैं कभी नहीं कहता ताली। हाँ। मैं तो कहता हूँ और कविता अच्छी होगी तो ताली बजा, नहीं मत बजा। हाँ। सही है। कविता सुनाओ। और आज यही बहुत सवेर ये यहाँ पे जो है जितने जाकाऊ ने कभी कविता में भैया ताली बजा सुने आप। हाँ सुनाओ। जसदीप जी। हाँ जी सुन लो भाई साहब। सुनाओ। कि देश की हैं आन बान शान बेटियां, देश की हैं आन बान शान बेटियां, और है मान और सम्मान स्वाभिमान बेटियां, है मान और सम्मान स्वाभिमान बेटियां, और ऊंचाई बेटियों की नाप कर तो देखिए। और काऊ ने अगर न नापी हो तो मेरे संग नाप लें। हाँ। मैंने नापी है। काऊ की बेटी सही बेटी मेरी है, ऊपर से चलेगी। और बताऊं ये कविता मुझ पे कभी ढंग से पढ़ी नहीं गई। हाँ। जब मैंने ये कविता पढ़ी, हाँ, तो व्यवधान उत्पन्न हुआ। कबू आंसू आ गए, कबू कछु, ये होता है। खैर भाई एक बार तालियां बजा दीजिए। ऊंचाई बेटियों की नाप के तो देखिए। अरे ऊंचाई बेटियों की नाप के तो देखिए, धरती से छू रही हैं आसमान बेटियां। वाह 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 वाह। धरती से छू रही हैं आसमान बेटियां, और स्वाभिमान देश का कभी झुकने नहीं देंगी। स्वाभिमान देश का कभी झुकने नहीं देंगी। हिमालय से कर रही हैं ऐलान बेटियां। वाह 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 वाह। हिमालय से कर रही हैं। और दुश्मन से लोहा लेने में इनको नहीं गुरेज। दुश्मन से लोहा लेने में इनको नहीं गुरेज। अरे हो जाती हैं सरहद पे देश के लिए बलिदान बेटियां, हो जाती हैं सरहदों। बहुत अच्छे। और घर बोलने पे आए तो किसी को बोलने न दें। घर बोलने पे आए तो किसी को बोलने ना दें। घर बोलने पे आए तो किसी को बोलने न दें। और वैसे तो होती हैं बेजुबान बेटी। वाह वाह क्या बात कह दी। वाह वाह वाह। वैसे तो होती हैं बेजुबान बेटियां, और इस इंसानियत का फर्ज निभाती हैं बहुत खूब। इंसानियत का फर्ज निभाती हैं बहुत खूब। हैं बेटियों से पहले इंसान बेटियां। वाह 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 वाह।
और हैं बेटियों से अरे वाह पहले दादा वाह, इंसान गजब। बेटियां, और दुनिया में बेटियों को भी जीने का हक है। क्यों? दुनिया में बेटियों को भी जीने का हक है। अरे ये हक हमारी संस्कृति है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी शान बेटियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और बेटियों से बेशकीमती लान, बेटियों से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है। बेटियों से बड़ा दुनिया में कोई दान नहीं है, इसीलिए तो लोग करते हैं कन्यादान बेटियां। वाह 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 वाह। और चाहे लाख परेशान हो, जोरदार तालियां। चाहे लाख परेशान हो, चाहे लाख परेशान हो, पर माँ बाप का धांसू बेटों से ज्यादा करती हैं सम्मान बेटियां। भाई वाह वाह। ये कविता ये मैंने कई मंचन से ये कविता पढ़ी है। ये कविता मुझे पढ़ना नहीं देती, मुझे पढ़ना नहीं देती ये कविता। खैर छोड़ो इस कविता का। अब दो एक मैं जो है माहौल बदल कर जब बैठूंगा, हाँ फिल्मी गुलदस्ता सुना रहा हूँ आपको। फिल्मी ये हत्याकांड जबरदस्त इनका इस तरीके के गाने लिखे गए हैं कि हमारे एसडीएम साहब ने बहुत कम गीतकार बुलाए हैं। बढ़िया गीतकार ने पूरे हिंदुस्तान की रेड मार दी है। हाँ बालक हमारे समझना गाज फिर रहे हैं, या अल्लाह दिल ले गई, पता ही ना कौन दिल ले गई, कहाँ ले गई, कहाँ है वो, कछू ना बालक गाते फिर रहे हैं। तो इसी तरीके से एक गीतकार ने लिखा कि धरती पे तू मेरी जान कहीं भी रहेगी, तेरी खुशबू से तुझको पहचान लूंगा। अबे हमने कोई कुत्ता है क्या? खुशबू से पहचान ले, आंखन तना दिया, कुत्ता है। एक गीतकार ने दूसरा गीत लिखा आगे बढ़ करके कि तेरी जुल्फों के साये में शाम कर लूंगा और यहीं पर रह के अपना इंतजाम कर लूंगा, पूरा जिंदगी तमाम कर लूंगा। अबे हमने कही कि जुल्फ कोई बरगद को पेड़ है क्या? तू ढींगर है, जो ढींगर रह सके जुल्फन में, तो तू कैसा रहे? तू तो आदमी है।